Hello students, welcome to our channel Nagin Group, and this is the second lecture of your economics फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल्स। इसके बारे में आज हम अब डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे, और वो सारा हमने पिछले लेक्चर में देखा। डिटेल में जाने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हैं। लैंड, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्शन का जो पार्ट आता है, जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज लैंड। अब देखो ये लैंड दिखाई चिल्ड्रन, यहाँ पर ये दिस इज कंप्लीट लैंड, और ये सारा का सारा एरिया जो है, ये सारा ये हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज आल्सो नोन एज द नेचुरल रिसोर्स। लैंड को भी हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। गेटिंग दिस वन? तो इस तरह से हम जो है इसको यूज करते हैं। एंड आवर फर्स्ट इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर? देखिए, वाटर, वाटर ये भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। तो इसमें देखिए आप वाटर के अंदर किस तरह से आप जो है वाटर को यूज़ करते हैं इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ यू आर यूजिंग वाटर। अगर आप घर में भी बताएं, आप देखें तो उसमें क्या क्या यूज, कहाँ कहाँ पर पानी का यूज होता है चिल्ड्रन। चाहे आप बाथिंग के लिए लीजिए, स्वीपिंग के लिए लीजिए, या फिर किचन में, ये तो आपका होगा घर के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमारा सबसे पहला फैक्टर था लैंड, जो जिसको हम यूज करते हैं शेविंग पर्पज के लिए। सेकंड हमारा आता है वाटर, और वाटर जो है ये भी हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए चिल्ड्रन? यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, या दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे आपको वीडियो में बताते रहेंगे। अब देखिए, नेचुरल जो हमारे सोर्सेज हैं उसमें आपका फॉरेस्ट भी आता है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। आप बच्चे कहेंगे सर फॉरेस्ट कैसे हुआ और इससे प्रोडक्शन क्या होगा? वेरी सिंपल। देखिए, फॉरेस्ट आपने बच्चों आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो? पेपर यूज करते हो। वो पेपर कहाँ से आया? पेपर आपका आया फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट की कटिंग की गई, इससे पल्प बनाया गया, और पल्प के बाद फिर जो है पेपर बनाया गया। इसलिए वो पेपर फिर आपका मार्केट में आया, और मार्केट में आने के बाद फिर उसकी बुक्स बनी, नोटबुक्स बनी, और आप उसको बड़े ढंग से अब यूज भी कर रहे हैं। तो हो गया नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, क्या क्या इसमें मिनरल्स भी आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अब ये मिनरल्स देखिए हमने तो बनाए नहीं है, नेचर नहीं बनाए, हजारों लाखों करोड़ों सालों में जाकर ये बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा एक मिनरल्स का एरिया दिखा हुआ है, और यहाँ से मिनरल्स में यहाँ क्या दिखा हुआ है? मेन कोयला। सो कोयल जो है ये हमारा नेचर से मिलता है, नेचुरल है, इसको ह्यूमन मेड नहीं है ये, और यहाँ से हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेबर, अब लेबर इसके अंदर आते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेबर का तो हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि लेबर भी यूज की जाती है, जो प्रोडक्शन की एक मेन फैक्टर है। और पीपल हु डू द वर्क इज लेबर, ये सारे लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लेबर का काम कर रहे हैं। अब सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज हैं जिसमें हाईली एजुकेटेड, एजुकेशन हाई चाहिए। अब लेबर का काम तो कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर कम पढ़ा लिखा हो तो भी चल जाएगा। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हाईली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए अगर हम बात करें आपकी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिल्कुल टॉप पे ये जो है यहाँ पर क्या है कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन दिखाया गया कि एक लेडी डॉक्टर है और वो पेशेंट को चेक कर रही है। अब नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या, जस्ट लाइक एज ए टीचर, एक टीचर जो टीच कर रही है। इट मीन्स ये हुआ कि ये दोनों दोनों प्रोफेशन बहुत आई हैं। और अगर हम ऊपर की इधर इधर की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो बिजनेसमैन है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक हाईली प्रोफेशनल होगा। और नीचे अगर हम बात करें तो ये आपका ये इंजीनियर्स हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग बनाने का काम होता है वो सिविल इंजीनियर करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पर क्या दिखाया गया है चिल्ड्रन, जो एजुकेटेड वर्कर्स दिखाए गए हैं जो प्रोडक्शन में
जो है ये हेल्प करते हैं। तो ये तो होगा हाई लेवल का। इट मीन्स ये हुआ कि इसके अंदर हाईली एजुकेटेड पीपल की रिक्वायरमेंट भी होती है जो है प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें लेबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए देखिए लेबर, लेबर कैसे, अब ये फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या मेंशन किया गया इसके अंदर, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये क्या है, ये है चिल्ड्रन बास्केट मेकिंग। अब गांव के अंदर जो वर्किंग होती है, मैंने कहा था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हैं, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, जो घर में ही बैठकर घर के ही लोग अपने आप बनाते हैं। तो ये हो गया बास्केट मेकिंग। और सेकंड देखिए, सेकंड पिक्चर में यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं और वो लेडीज़ क्या कर रही हैं, वो ब्रिक्स अपने से लेके वो वहाँ पर कहीं पर इनको ऐड कर रही हैं या ढो रही हैं। तो इट मीन्स अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, इसको हम मैनुअल वर्क बोलते हैं। अब मैनुअल वर्क कैसे हुआ कि जो काम जो है चिल्ड्रन जो मैनुअली होता है उसको हम मैनुअल वर्क बोलते हैं, जो हाथों से जो किया जाता है दैट इज नोन एज द मैनुअल वर्क। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है वर्कर्स प्रोवाइड लेबर फॉर प्रोडक्शन। अब वर्कर्स क्या करते हैं प्रोडक्शन के लिए, लेबर भी जो है एज ए लेबर का काम भी करते हैं वर्कर्स। अब यहाँ देखिए मैंने ये एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में बताया कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक छोटा सा गांव के अंदर जो क्रेशर जिसको बोलते हैं वहाँ पर एक गुड़ बना रहे हैं। फर्स्ट के अंदर अगर आपने देखें, ये देखिए ये सारा सारा क्या है, ये गुड़ बना रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ दैट इज जगरी। तो यहाँ पर ये हो गया। और सेकंड पिक्चर में यहाँ पर क्या दिखाया गया, ये जस्ट सी देयर कि किस तरह से ये लोग जो है यहाँ पर ये कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, मशीन्स को चेक कर रहे हैं। इट मीन्स दीज आर द इंजीनियर्स हु आर लुकिंग आफ्टर द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज को देख रहे हैं या मशीन जो चल रही है उन मशीन्स को चेक कर रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए हम यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की लेबर यूज होती है प्रोडक्शन के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या और चीज़ें, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो फिजिकली दिखाई दे, फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है फिजिकल कैपिटल के अंदर। फिजिकल कैपिटल में देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसने शो कर रखी है, अगर हम पिक्चर में ढंग से देखें यहाँ पर, तो ये है चिल्ड्रन एक आपका सबमर्सिबल चला हुआ है जो पानी दे रहा है। और पानी से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये फील्ड है, फील्ड के अंदर इरिगेशन, जब हम सिंचाई करते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो यहाँ पर इरिगेशन का वर्क चल रहा है यहाँ पर। और फिजिकल कैपिटल इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब भी हम करते हैं, कोई प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब भी आप कोई नई क्रॉप्स उगाते हैं, कोई भी क्रॉप्स उगाते हैं, उस क्रॉप्स के लिए कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इनपुट में जो जो चीज़ें यूज होती हैं तो वो अलग अलग स्टेजेस आती हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे सबसे पहले आपने जो है, अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें तो ये देखिए, ये आपका हो है, होमिस हल है जो ट्रेडिशनल मेथड में यूज होता था। और अगर हम राइट साइड में अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये आदमी ये जो है स्प्रे कर रहा है, किससे, मैनुअली स्प्रे कर रहा है, ये किसी मशीन से, छोटी सी मशीन पीछे लगा रखी है और उससे ये स्प्रे करने लग रहा है। तो हाथ में इसने किस तरह से नोजल पकड़ी हुई और ये वर्किंग कर रहा है। अब हम देखते हैं डाउन साइड में, देखिए ट्रैक्टर्स ये दिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका ट्रैक्टर आ गया। ये मीन्स क्या, ये सारी की सारी आपकी फिजिकल कैपिटल में काउंट होता है, जो एक बार आप परचेज कर लेते हैं और आपके पास उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारे के सारे आगे देखिए, ये 4-5 यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्या वीट दिखाई हुई, या फिर आप सीरियल्स बोल सकते हो, या फिर आप ग्रेन्स बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपके इनपुट हो गए। इट मीन्स ये हुआ कि जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उन प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करेंगे। तो इसमें आपका हो गया, हल हो गया, ये एडवांस टेक्नोलॉजी ले तो ट्रैक्टर हो गया। और ये ह्यूमन बीइंग है, ये किस चीज़ का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ताकि जो है क्या हो जाए, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से क्या होगा, ये आपके क्रॉप्स के अंदर किसी भी तरह की जो बीमारी लगी हुई है या कुछ हो रहा हो तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी और फसल आपकी जो प्रोडक्शन जो बहुत अच्छा होगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड विच आइटम्स कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है, व्हाट आर द आइटम्स विच आर यूज्ड इन फिजिकल कैपिटल्स, व्हाट आर इंक्लूडेड इन फिजिकल कैपिटल। देखिए
अब फिजिकल कैपिटल में एक तो आता है आपका फिक्स कैपिटल, दूसरा आपका हो गया वर्किंग कैपिटल। अब हम इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फिक्स कैपिटल में क्या ऐड होता है और वर्किंग कैपिटल में क्या ऐड होता है। फिक्स कैपिटल के अंदर जो जो चीज़ें ऐड होती है, देखिए टूल्स हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मतलब कि वो चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट करके अपने पास रख ली है परमानेंट या आपके लिए लॉन्ग लाइफ तक चलेंगी, तो वो आपकी होगी फिक्स कैपिटल। आपने हल खरीदा, काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा। आपने ट्रैक्टर ले लिया, ये एक मशीनरी है, आपने मशीन खरीदी, ये आपकी फिजिकल फिक्स कैपिटल में आ गई। हल भी आपका फिक्स कैपिटल में आ गया। और बिल्डिंग एक बार बना दी है तो नहीं है कि अगले साल दोबारा फिर बनानी पड़ेगी, एक बार बना दी तो 20-30-50 साल के लिए आपके पास परमानेंट हो गई। तो ये तीनों के तीनों दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल्स में काउंट होते हैं। दे कैन बी यूज इन प्रोडक्शन और मैनी ईयर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई 1 या 2 साल के लिए यूज नहीं होते हैं, ये तो सालों साल चलते रहेंगे। और फिजिकल कैपिटल का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये इसका सब पार्ट में आता है। फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल के अंदर ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये प्रोडक्शन में यूज होती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, सालों साल चलती रहती हैं। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम सिंपल टूल्स टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। अब देखो सिंपल टूल्स तो मैंने आपको बता दिया कि हो है, जैसे मैंने आपको इधर ही बताया कि ये जो है स्टार्टिंग में ये यहाँ पर ये हल है, ये तो आपका क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड यूज हो गया। अब ये नीचे अगर हम बात करते हैं ये मशीन्स, तो ये जो ट्रैक्टर्स और ये जो चीज़ें आ गई, ये किस में आ गई, आपकी आ गई सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के अंदर ये आपकी आ गई है। इट मीन्स ये हुआ कि ये मशीन्स सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ आती हैं, तो एडवांस मशीन जो आती वो आपकी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में काउंट होती हैं। तो ये दो टाइप की हमने यहाँ पर मशीन्स की बात की जो फिक्स कैपिटल के अंदर यूज की जाती हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरह से ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये अपने क्या लेके गया हुआ, देखिए यहाँ पर हाथ में इसने क्या उठाया हुआ है, दैट इज हो, इसको हल बोलते हैं, ये हाथ में लेके जा रहा है इस तरह से प्लो। तो देखिए पल्फ, पल्फ को कैसे इसको यूज किया जाता है, फार्मर्स पल्फ इज ए सिंपल टूल, ये एक सिंपल टूल है और ट्रेडिशनल टूल है। सबसे पहले इसको यूज किया जाता था, पहले इस टाइप के जो टूल्स यूज होते थे वो सिर्फ एक फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज होते थे, उतना ही प्रोडक्शन होता था इन चीज़ों से जितनी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती थी। बट टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई और एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई, उसको भी यूज करने लगे फिर प्रोडक्शन के लिए हम। अब ये देखिए ये सारी क्या है, ये है आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी फिजिकल कैपिटल में था। अब आपका पल्प भी फिजिकल कैपिटल में था जो हल था, और ये जनरेटर्स, टर्बाइंस और कंप्यूटर्स, ये सारे आपके क्या होगी, ये फिजिकल कैपिटल्स के अंदर आते हैं। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो सालों साल चलते रहेंगे, बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 साल 20 साल 30 साल तक ये क्वांटिटी में चलते रहेंगे। जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये भी सारे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में काउंट होते हैं। सोफिस्टिकेटेड का भी मैंने आपको क्या बताया था कि एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। अब आपका सेकंड पार्ट आता है फिजिकल कैपिटल का, वो आपका वर्किंग कैपिटल। फिजिकल का तो आपको बड़े ढंग से समझ में आ गया कि फिजिकल कैपिटल में जो फिक्स कैपिटल होता है वो मैंने आप डिटेल में बात किया। अब फिजिकल कैपिटल का दूसरा जो है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, देखिए प्रोडक्शन रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, भाई ध्यान रखिए इस चीज़ का। आप रॉ मटेरियल कहेंगे सर रॉ मटेरियल्स क्या होता है, देखो सीड्स, सीड्स तो जब भी आप क्रॉप्स उगाएंगे तो सीड्स का जरूर यूज होगा। फर्टिलाइजर्स, इसमें फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, जब तक आप फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे जो आपको प्रोडक्शन चाहिए, जितनी क्वालिटी चाहिए प्रोडक्शन की या क्वांटिटी अगर आपको बढ़ानी है तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज होगी, फर्टिलाइजर्स भी यूज होंगे और पेस्टिसाइड्स भी आपको यूज करना पड़ेगा, तभी तो आपकी यील्ड अच्छी होगी, तभी तो आपकी क्रॉप्स ज़्यादा होगी। क्रॉप ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। अब कौन कौन चीज़ चाहिए मैंने आपके बारे में अभी इन सभी का डिस्कस किया, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में। अब फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स यूज्ड बाय फार्मर्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। इनको वर्किंग कैपिटल्स में काउंट करते हैं, फर्टिलाइजर्स को भी सीड्स को भी।
क्योंकि हर साल यूज होंगे, हर साल आप क्रॉप्स उगाएंगे। फार्मर्स जो एवरी ईयर फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एंड दीज आर यूज फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, दीज आर यूज एवरी ईयर। मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल में आपका मनी भी आता है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या बोला मैंने आपको? एक तो बोला मैंने क्या कि भी आपका जो है सीड्स रॉ मटेरियल यूज होता है, दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर जो है रॉ मटेरियल था पहले, अब दूसरा क्या है वर्किंग कैपिटल। मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय नेसेसरी आइटम्स। कोई भी सामान खरीदने को बगैर पैसे तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। अगर आपको सामान चाहिए, अगर आपको क्रॉप्स उगानी है, तो क्रॉप्स के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, सीड लाना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, या फिर आपको लैंड को लेवलिंग करवाना है, या ट्रैक्टर से जो उसमें जुताई करवानी है, या कल्टीवेशन करवाना है, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए ना। सो मनी, मनी इज वर्किंग कैपिटल, ये आपका वर्किंग कैपिटल में यूज होता है। और वर्क मैंने आपको अभी बताया था फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आपका फिक्स कैपिटल है, दूसरा वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में आपका रॉ मटेरियल भी आ गया और मनी भी आ गया, ये दोनों जो है किस में आते हैं, ये वर्किंग कैपिटल के ही पार्ट्स हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है, कच्चा माल जो भी आपके पास है, जैसे आपने के पास मिट्टी है, मिट्टी से आप क्या बना, देखिए बर्तन बना रहे हैं, ये एक पोट बना रहा है, ही इज ए पोटर। जो पोटर है वो मिट्टी से पोट बना, इट मीन्स क्या हुआ, उसके पास वो जो है क्या है रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पर सोयल क्या बनी, रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा देखिए सेकंड में क्या दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्या है थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स के बंडल्स कह सकते हो आप, इसको रील्स कह सकते हो। तो ये जो रील्स है ये भी वर्किंग कैपिटल में आता है। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज मनी। मनी और रॉ मटेरियल दोनों ही किस में आते हैं चिल्ड्रन, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर जो है वर्किंग कैपिटल में इनको यूज करते हैं। और ये आपके कुछ पार्ट्स हैं जो फिजिकल कैपिटल के जो पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपका। अनलाइक टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, दे आर यूज अप इन प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ये सारे सारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं। सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही नहीं, साथ में आपका जो दोनों दूसरे पार्ट्स हैं वो भी आपके यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए। लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जो प्रोडक्शन में होते हैं। अब ये तो हमने डिफरेंट डिफरेंट बताया कि वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, तो ये तो डिफरेंट था। पर प्रोडक्शन के लिए तो आपके जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल, अब यहाँ पर हम बात करें कैपिटल की, अगला पार्ट आपका ह्यूमन कैपिटल आ गया। ह्यूमन्स का मतलब यहाँ पे देखो ये लेडीज ये काम कर रही है, खेत के अंदर काम कर रही है, एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी दे आर परफॉर्मिंग देयर। यहाँ से ये लेडीज जो है ये ऑनियन की क्रॉप्स है, उस क्रॉप्स को ये जो क्लीन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, या यहाँ पर ये क्रॉप्स कंप्लीट हो गई है तो उसको वो जो है उखाड़ रहे हैं, उसको कलेक्ट करके फिर ये मार्केट में सेल करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल आ गया कि ह्यूमंस भी वर्किंग करते हैं। दैट इज ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर हैंड लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल भी लैंड, लेबर और कैपिटल के साथ में, जिसको जैसा नॉलेज होता है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो भी वर्किंग करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये एक लेबर का काम करती हैं ये लेडीज, तो इस तरह से मैनुअली वर्क कर रही है। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल्स में लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया था, फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है, आपकी बिल्डिंग आती थी, मनी आता है, तो ये सारा फिजिकल कैपिटल में आ गया। लैंड और लेबर भी आप ये आपका ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर इंक्लूड हो गया। तो ये तीनों चीज़ें ह्यूमन कैपिटल में आती है, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। और लैंड, लेबर एंड कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात और भी है, लैंड हो, लेबर हो और कैपिटल, ये गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। मतलब ये हो कि ये क्रॉप्स नहीं उगा सकती हैं। एंड सर्विसेज ऑन देयर ओन, अपने आप में सर्विसेज भी नहीं दे सकते। तीनों चीज़ें लैंड, लेबर और मैंने आपको क्या बताया अभी कैपिटल, तीनों चीज़ें अगर आपके पास है, किसी के पास है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तब यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर फिर कौन प्रोड्यूस करेगा, तीनों चीज़ें हैं, लैंड भी है, लेबर, कैपिटल भी है।
ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स टू प्रोड्यूस आउटपुट। जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं लगेगी तब तक जो है प्रोडक्शन नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बगैर ह्यूमन कैपिटल के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। विच कैन बी आइदर सोल्ड इन द मार्केट और यूज्ड बाय द पर्सन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। अब देखो ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ गया ना, ह्यूमन कैपिटल की बात मेन, मतलब कि हम देखें अगर इनको तो जो मेन टॉपिक बना यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल सबसे टॉप लेवल पर जो ह्यूमन कैपिटल वर्किंग करता है। विच कैन बी आइदर सोल्ड इन द मार्केट और यूज्ड बाय द पर्सन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। जो भी आपके पास प्रोडक्शन हुआ है, जो भी आउटपुट आई है, जो आपने क्रॉप्स उगाई है, तो उसको क्या करेंगे हम, या तो सेल करेंगे कहाँ पर, मार्केट के अंदर, या फिर उसको हम अपने आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सरप्लस है तो सारा का सारा अपने आप तो यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको मार्केट में भी सेल करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या दिखा हुआ चिल्ड्रन, ये है आपकी ग्रेन मार्केट, जिसको आप क्या बोलते हैं, अनाज मंडी। ये अनाज मंडी के अंदर यहाँ पर इस तरह से जो फार्मर्स हैं, देखो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, देखो ये ट्रैक्टर है ये, और ये जो है यहाँ पर ये बड़ी सी ट्रॉली है, और एक एक और यहाँ पर अगर हम बात करें एक ये है। तो ये क्या है, ये ऐसे गांव से भर भर के आती है, और ये यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपकी पैडी क्रॉप्स है, या इसको जो है इसके बाद फिर इससे हम राइस निकालेंगे, राइस बनेगा। इट मीन्स ये हो कि यहाँ पर ये एक मार्केट मार्केट का सीन दिखा हुआ है, ग्रेन मार्केट का सीन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेन मार्केट की, कि ये एक ग्रेन मार्केट है, और ग्रेन मार्केट के अंदर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये दिखाई हुई है। अब बहुत सारे बच्चे जो शहरों के अंदर रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ कहाँ से आती है, कैसे बनती है। तो देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल फिजिकली यहाँ पर आपको शो किया गया कि ग्रेन मार्केट है, यहाँ पर ये सारा जो प्रोडक्शन होने के बाद ग्रेन मार्केट के अंदर आता है, और वहाँ पर सारा का सारा सेल हो जाता है। तो ये भी आपका एक ह्यूमन कैपिटल का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है उसके अंदर, और प्रोडक्शन का ये भी एक एक पार्ट है, उसको हम सेल करते हैं मार्केट के अंदर जो हमने प्रोड्यूस किया है। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमने अभी आपका एक टॉपिक कवर किया, स्टेट एनी फोर रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्शन होता है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें ऐसी कौन सी फोर रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, ऐसी कौन सी है। देखिए अब आप एक मिनट के लिए ज़रा पॉज करके आप देख सकते हो, अपने आप भी लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। सी लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए आपको, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए जैसे वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट। इन सभी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्शन कर सकते हो। मिनरल्स जैसे मैंने आपको बताया था कोयला निकलता है, कोयल हो गया भाई। वाटर को इरिगेशन में यूज करते हैं और दूसरे पर्पजेज में वाटर यूज होता है। फॉरेस्ट का मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट से आप वुड बना सकते हो, या फिर फॉरेस्ट से आपका पेपर भी बनता है। तो फर्स्ट क्या हो गया रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए, लैंड, नेचुरल सोर्सेज में सारे जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया। तो यही सेकंड पार्ट क्या बना है इसका प्रोडक्शन के लिए, लेबर फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। लेबर भी बहुत जरूरी, बगैर लेबर के भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है अभी। अब वो किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड सम वर्क में बी डन थ्रू मैनुअल लेबर। कुछ काम तो मैनुअल लेबर होता है। मैनुअल कौन सा, आप कहेंगे सर मैनुअल लेबर हमें समझ में नहीं आया। तो मैनुअल लेबर होता है जो हाथ से काम किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया भी था किस तरह से लेडीज जो है सिर के ऊपर ब्रिक्स लेके जा रही हैं, हाथों से काम कर रही हैं, या जो है फार्म के अंदर किस तरह से वो पौधे लगा रही है, जिसको आप क्रॉप्स के अंदर जो वर्किंग कर रही है। तो मैनुअल लेबर का काम हो गया ना। अदर वर्क में रिक्वायर हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन। लेकिन कुछ ऐसा काम भी होता है जिसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। हाईली स्किल्ड, और इसका मैंने एग्जांपल आपको लिया था, डॉक्टर्स का लिया था, इंजीनियर्स का लिया था, टीचर्स का लिया था। तो सेकंड आपका प्रोडक्शन का जो फैक्टर बन गया वो बन गया लेबर। लेबर में दो टाइप की लेबर में होता है, एक तो मैनुअल और दूसरा जो स्किल्ड लेबर, इसको बोल सकते हो, स्किल्ड पर्सन बोल सकते हो। तो ये सेकंड पार्ट बन गया, लेबर के अंदर दोनों चीज़ें आ गई। थर्ड पार्ट क्या बनता है, आइटम्स लाइक मशीनरी। थर्ड पार्ट में आपको मशीनरी भी चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, टूल्स
जो आप यूज़ करते हैं फिक्स कैपिटल के अंदर सारे के सारे आते हैं। कैन बी यूज रिपीटेडली फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिक्स कैपिटल तो आपकी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है। मशीन ली, आपने ट्रैक्टर ले लिया तो 10 साल के लिए 20 साल के लिए फिक्स हो गया आपके पास। अब उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस लिए यूज होता है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर वर्किंग कैपिटल भी आता है, वेयर एज फिक्स कैपिटल इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। फिक्स कैपिटल तो आप बार बार यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया मशीन ले ली उसको बार बार यूज करते जा रहे हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल तो क्या होगा, एक बार यूज होगी फिर वो चली जाएगी, अगले साल फिर लानी पड़ेगी, फिर चली जाएगी। फिक्स कैपिटल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। वर्किंग कैपिटल दैट इज हैंड टू हैंड, और वो कंटिन्यू चलती रहती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। इस टाइप से आपकी वर्किंग कैपिटल चलती रहती है। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल कैपिटल। ये दोनों किस में आते हैं? आपके फिजिकल कैपिटल्स के अंदर आते हैं, फिक्स भी और वर्किंग कैपिटल भी। ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज एंड एंटरप्राइज। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक ये वो नॉलेज है, वो एंटरप्राइज है जिसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? टू पुट टुगेदर ऑल द अबव इनपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। अगर आपको आउटपुट लेनी है, प्रोडक्शन करना है, तो मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स वो बताए, लैंड, लेबर और वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, इन सब को ऐड करके और उसके बाद जिनके ऊपर जो काम करते हैं, जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, वो होते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अगर इसमें ऐड हो जाता है तो फिर आपका प्रोडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये चारों चीज़ें हैं, दीज आर द 4 थिंग्स, दीज आर द यू कैन से 4 रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ये आपका टॉपिक कवर हो गया। एंड इसके साथ ही आई वुड लाइक टू से दैट सब्सक्राइब अवर चैनल and like, share, and also keep on watching our videos and be continuing. Thank you.